राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने आ रहे हैं टमाटर की खेती की। अगर हम बरसात के महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो हमें लाखों का मुनाफा हो सकता है। इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है तो किसान भाई आज को हम जानते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां टमाटर खेती से रिलेटेड मिलेंगी। तो किसान भाई सबसे पहले बात करते हैं कि हमें खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव कैसे करना है। तो सबसे बात आती है खेत का चुनाव के लिए किसान भाई हम उस खेत का चयन करते हैं जिसमें जल का निकासी हो। जैसा कि मतलब बरसात का पानी अगर आपके खेत में हो रहा है तो वो बरसात का पानी आपके खेत में न रुक के वो किसी और जगह चला जाए, नाले के द्वारा कहीं चला जाए नाले में। तो किसान भाई इस बात का हमारा ध्यान रखें कि आपका जल निकासी की उत्तम व्यवस्था आपके खेत में हो, तभी वहाँ उसमें टमाटर खेती करने का बरसात के सीजन में आप चयन करें। अब सबसे बात आते हैं मिट्टी का। तो मिट्टी की बात करें किसान भाई, अगर बलुई दोमट मिट्टी आपके खेत की है तब तो 100 फुट टमाटर खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी और वहाँ उसका उत्पादन भी होता अच्छा होगा। और आपको वहाँ देखेंगे कि आपकी पोर्टफलियाँ भी और वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है और देखरेख की भी कम पड़ती है। लेकिन मिट्टी का और खेत का चयन बहुत ही जरूरी है स्टार्टिंग में किसान भाइयों। कि हम अगर टमाटर खेती कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जहाँ जो खेत है वो हमारा जल निकासी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बलुई दोमट मिट्टी है किसान भाई तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ उसके बाद किसान भाई बात आती है कि हमारा तो खेत का चयन हो गया, फिर किसान भाई कहते हैं कि उसके अगर हम कोई फसल उस खेत से ले चुके हैं उसकी जुताई के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बताते किसान भाइयों, अगर आपको उसकी फसल लेनी तो फसल लेने के बाद उसकी प्रॉपर तरीके से आप मिट्टी को लटर से उसकी जुताई करवा दें, उसे खरपतवार जो उसे नष्ट कर दें। उसके साथ साथ उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके जो मिट्टी पर लटा उसकी जुताई करने के बाद कम से कम 2 से 3-4 दिन उसके बाद छोड़ दें ऐसे ही धूप लगने के लिए। उसके बाद हम क्या करें, उसके रोटावेटर से चला के मिट्टी को भुरभुरी कर लें। और किसान में बताते हैं उसमें जो भुरभुरी करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रोटावेटर चलाने से पहले आप उसमें गोबर की खाद मिक्स कर लें। उसके बाद उसमें DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरिया, पोटास जरूर डालें। उसमें मिक्स करने के डालें। और अगर किसान में आपको पास इतना अवेलेबल नहीं तो आप NPK 90-90-19 का यूज करके भी आप जुताई प्रॉपर तरीके से करा के खेत को प्रॉपर तरीके से तैयार कर ले। अब किसान भाई बात आती है कि हम नर्सरी कब डालें टमाटर खेती के लिए अगर बरसात के चयन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आप मौसम के अकॉर्डिंग ही नर्सरी का चयन करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान भाई मिले थे जो मई और जून में इसकी नर्सरी डाले थे, लेकिन नर्सरी ड्यूरेशन भी पौधों का ग्रोथ नहीं हो पाया और नर्सरी अगर किसी तरह तैयार भी हो गई पौधे बहुत सारे मरने के बाद भी, तो जब उसकी रोपाई की तो उसके बाद ही पौधे बहुत सारे सूख गए, जिससे किसान भाई को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके डिपार्टमेंट अगर UP को, बिहार, उत्तराखंड कहीं के भी हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या मौसम के अकॉर्डिंग ही करेगा। आपका मौसम में अगर बरसात स्टार्ट हो गई है, मतलब हाँ मौसम में नमियाँ हो गई है, थोड़ा टेम्परेचर सही हो गया, उसी में आप नर्सरी का डिसाइड करें। हो सकता है वो जून के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में, हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों। उसके बाद हम नर्सरी डालेंगे। नर्सरी डालने के लिए किसान भाई को बात आती है कि उन्नत किस्म कौन सी है। अब मतलब कि बहुत अच्छी वैरायटी किस्म की होगी तभी तो किसान में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। किसान में जाते हैं सिमनी की आती है फिलास करके, ये बहुत अच्छी जो टमाटर की बरसात की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये बरसात की खेती में काफ़ी अच्छा होता है, टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है और जो बरसात में होती है बरसात को भी प्रॉपर तरीके से उसकी साइज भी अच्छी होती है, मीडियम साइज की होती है और मार्केट में बहुत अच्छी साइनिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है किसान भाई। इसलिए हम इसका चयन करें, ये हाइब्रिड बीज है। और किसान भाई इसकी क्या करते हैं, हम चुनाव कर लेते हैं बीज के लिए। उसके बाद हम इसको नर्सरी तैयार कर लेते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद इसकी हम रोपाई करते हैं। तो किसान भाई नर्सरी का जो हम वीडियोस को अलग से बना देंगे, आपको नर्सरी तैयार करने की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नर्सरी जब भी डालने का सही समय आपको बताया किसान भाई, जून के फर्स्ट वीक, लास्ट वीक है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही डालें। आपका नर्सरी जो होता है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है प्रॉपर नर्सरी, जो आपको खेत की रोपाई के प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद किसान भाई हम बात आते हैं, हमारा तो एक खेत तैयार हो चुका है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें मेड़ी बना देते हैं। मेड़ी बनाने का बहुत बड़ा तात्पर्य है किसान भाई, क्योंकि मेड़ी बनाने से हमें एक बरसात की खेती में टमाटर खेती करना चाहते हैं बरसात के दिनों में, तो अगर बारिश हो रही है आपके खेत में तो मेडी के थ्रू जो पानी का जल निकासी वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है, जिससे हमारा खेत प्रॉपर तरीके से सूखा रहता है, जिससे हमें बहुत सारे उसके फायदे हैं। तो किसान भाई हम बात करते हैं मेड़ी पे। मेड़ी की हम जो उसकी जब रोपाई करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मेड़ी की 2 साइडें होती हैं आपको हमेशा सामने सामने उसके बीच का रोपाई नहीं करना है। उसकी जो दूरी हम बता रहे हैं कम से कम 1 फीट तो आपको रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी। अब होती है सबसे पहले दिक्कत कहाँ आती है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि सामने सामने तो जो आप क्यारी बनाए हुए क्यारी से थोड़ा 2 से 3 इंच थोड़ा सा जगह छोड़ के ही उसकी रोपाई करें। और वहाँ भी आपको बता दें कि क्यों करना है, उसको भी बता दें कि अगर हम ज़्यादा नज़दीक कर देते हैं मेड़ी के, मतलब जो क्यारी बनाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब बरसात का पानी होता है, आप जब सिंचाई भी करते हो तो पानी कटता जाता है, जिससे उसकी जो जड़ें होती है वो बाहर की तरफ आने लगती है, जिससे किसान में काफ़ी दिक्कतें आती है, पौधा सूखने का डर होता है और उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए आप करेंगे जो मेड़ी आप बनाएं उसे थोड़ा सा हट के आप पौधे की रोपाई करें। और दूसरी बात है पौधे को क्रॉस में रोपाई करें, मतलब अगर आपका मेड़ी इस तरह से है तो इस सामने सामने उसकी रोपाई ना करें। आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो उसको
डायगोनली करना है इस तरह से, और इस तरह से हमें डायगोनली करते हुए बेड़ी पे उसकी पौधे के रुपाई करते हुए चली जानी है। उसके बाद किसान भाई सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम रुपाई हो गई, उसके बाद हमें जो रुपाई के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाई हम बता दें, अगर आप खेत में आपके टमाटर की जो आपके बीज प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिए हैं, नर्सरी तैयार करने के बाद उसकी रुपाई कर दी है, रुपाई करने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। अगर नमी आपके खेत में पर्याप्त है तो उसके बाद, अगर नहीं है तो फिर भी क्या करें किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी जब भी उसकी रुपाई करें तो आपको शाम को करें, उसके बाद सिंचाई कर दें, या तो फिर हल्का हो सकता है उसकी ड्रिप विधि से उसको पानी दे दें। और किसान भाई उसके बाद हम बता दें, उसमें बहुत सारे किसान भाई उसमें जो मल्चिंग विधि से पौधे को लगाते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। किसान क्या बहुत होता है कि किसान कुछ किसान प्रेफरेंस कर सकते हैं, कुछ किसान प्रेफरेंस नहीं कर सकते। तो हर किसान को मतलब अगर आप मल्चिंग प्रेफरेंस कर सकते हो, खर्चा ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास आमदनी अच्छी है तो कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जिनके पास आमदनी अच्छी नहीं है और ज़्यादा खेत भी नहीं है, तो वो भी किसान भाई ऐसा नहीं कि मल्चिंग यूज करें, आप बिना मल्चिंग का भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको निराई जो घास की दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मल्चिंग में घास की दिक्कतें खत्म हो जाती है। इस बात का हमेशा किसान भाई ध्यान दें। उसके बाद मल्चिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, पौधे को प्रॉपर तरीके से हम उसकी सिंचाई करते चले जाते हैं, हर चीज़ देखते हैं। उसके बाद पौधे हमारा धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाता है, उसमें हम पौधे के हिसाब से ही खाद का चयन करेंगे। अगर पौधा आपका तेजी से ग्रोथ कर रहा है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही है, तो हम उसमें खाद की जो मात्रा है वो बहुत कम कर देते हैं। अगर NPK 19-19-19 है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो फिर DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और मोनोसल्फेट मिक्स करके आप डाल सकते हैं खेतों में, और प्रॉपर तरीके से उसके। और एक साफ आता है जो फंगसाइड होता है, उसकी छिड़काव एक बार पौधे जैसे बढ़ते चले जाए, वो साफ आता है फंगसाइड होता है, उसका छिड़काव एक बार बीच में जरूर कर दे। बहुत किसान उसको बहुत जरूरी होता है फंगसाइड का। उसके बाद आपका देखा पौधे धीरे धीरे बढ़ जाता है। फिर किसान भाई अगर बरसात की खेती में टमाटर खेती करें तो आप जो मचान विधि है उसका जरूर यूज करें। मचान विधि से ये फायदा हो जाता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब मचान विधि हम देखते हैं तो उसमें हम क्या है, जो तारे होती हैं, बांस हमारे जो तैयार होते हैं, थोड़े कॉस्टली बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका जो फलियाँ होती हैं वो एक भी खराब नहीं होती है, और फलियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा आती है। इसलिए मचान विधि आप हम प्रेफरेंस इसलिए किसान भाई कर रहे हैं कि अगर मल्चिंग विधान से आप कर लेंगे तो आप बार बार इसका यूज करेंगे। क्योंकि देखेंगे जो बरसात में काफ़ी अगर ज़्यादा बरसात हो जाता है, फिर भी आपका जल निकासी के साथ साथ भी जो नीचे का पौधा जो जमीन पे होता है वो पौधा मतलब आपका फल खराब हो जाता है। अगर किसान भाई सारी फलियाँ आपको एक भी खराब ना हो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपका आमदनी भी बढ़ जाएगी। इसलिए किसान भाई हमको बोल रहे हैं कि आप जब भी मचान विधि उसका करें, मचान पे क्या करेंगे, उसमें तार लगते हैं, बांस लगते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कसते हुए पौधे को बराबर ऊपर से ले जाते हैं। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि 60 से 65 दिन आपको जो रोपाई से लेके आपका फाइनल तक आपको फलियाँ मिलने लगती है। और फलियाँ बहुत साइज होती है, अच्छी होती है, और उसमें कुछ रोग लगते हैं, लेकिन हम बताते हैं अभिलाष जो वैरायटी है उन्नत किस्म की है उसमें बहुत कम लगते हैं। अगर किसान में आपको फंगसाइड अथवा रासायनिक छिड़काव करके हम रासायनिक उसको हम दूर कर सकते हैं। लीफ ब्राइट करके बहुत 2-3 बीमारियां होती है टमाटर में जो ज़्यादातर लगती हैं, तो उसके हम मार्केट से कोई भी परचेज रासायनिक कर सकते हैं, उसके बाद उसको छिड़काव करके हम उस पर काबू पा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम अगर टमाटर की बरसात में खेती कर रहे हैं तो इससे हमें फायदा ही फायदा, नुकसान होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान किसान में हम आपको बता चुके हैं। और आप बता दें तोड़ाई इसकी बराबर तरीके से गैप करके एक दिन पे एक दिन करते रहें, और मार्केट के रेट के हिसाब से आप उसकी तोड़ाई भी करते रहें, और देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस बरसात के सीजन में आप कर लिए हैं। और किसान में आपको बता दें टमाटर की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसकी रेट लगभग ऑन एवरेज ठीक होती है। बरसात में तो 100 गुण इसकी 20 से 40 kg पर केजी के हिसाब से रेट मिल जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो किसान भाई आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही है। राम राम किसान भाइयों।